Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 8. Subject is mathematics. Chapter is 8. Simple interest and compound interest. Exercise is 8th A. Right? Book is Your Own Foundation Mathematics by R.S. Agarwal, published by Goyal Brothers Prakashan. सो स्टूडेंट्स फॉर चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द चैप्टर वी विल डिस्कस सम बेसिक थिंग्स एज वी यूजुअल डू. राइट. तो सबसे पहले इसमें जो है आपको याद रखना है व्हाट इज़ प्रिंसिपल, और इसको हम एब्रीवेट कर देते हैं पी से. तो व्हाट इज़ इट? The money borrowed or lent out, जो हम पैसा लेते या देते हैं इंटरेस्ट पर, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, और इसको हम सम भी बोल देते हैं. राइट. तो सेकंड थिंग इसमें आपने याद रखनी है दैट इज़ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. राइट. ऐसा ही भी बोल देते हैं इसको कि द एडिशनल मनी, सॉरी इसको भी आप इंटरेस्ट ही रखिए. तो इंटरेस्ट क्या है कि द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोवर इन ल्यू ऑफ मनी यूज्ड बाय हिम इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. कि जो भी पैसा बोरोवर लेता है उधार पर या देता है तो उसे हम उसके एवज में जो एडिशनल मनी पे करते हैं हम उसे बोलते हैं इंटरेस्ट. सो नेक्स्ट इज़ अमाउंट. अमाउंट यानी इसे हिंदी में मिश्रधन भी बोल देते हैं कि द टोटल मनी पेड बैक बाय द बोरोवर टू द लेंडर इज़ कॉल्ड अमाउंट. तो ये टोटल मनी क्या हुआ? amount. This amount A is equal to, it is noted by A is equal to principal plus interest. Right. तो ये तीन चीज़ें हो गई कॉमन. तो उसके बाद एक चीज़ और आपको जो कॉमन है वो है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट जिस ब्याज दर पर हम पैसा लेते हैं या उधार लेते हैं या देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट जो है परसेंट पर एनम में डिनोट करते हैं हम. मान लो हमने 8% पर लिया तो दैट इज़ 8% पर एन. राइट. अब आता है व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट आपने याद रखना है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज रेकन्ड यूनिफॉर्मली, इफ़ द इंटरेस्ट इज रेकन्ड यूनिफॉर्मली देन इट इज़ कॉल्ड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल throughout the loan period and it is called simple interest. right. तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है. तो चलिए आगे क्या करना है. तो यहाँ पर कुछ फार्मूले आपने याद रखने हैं कि मान लो हम सिंपल इंटरेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं यानी साधारण ब्याज, तो दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. तो इसका फार्मूला रहेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. अगर टाइम डेज में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए टाइम को 365 से जो है डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. वेदर इट इज़ एन ऑर्डिनरी ईयर और ए लीप ईयर. राइट. तो उसके बाद यहाँ इसी फार्मूले से हमारे 3 फार्मूले और बनेंगे. अगर अब हमने रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? रेट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट नीचे आ जाएगा. तो ये बन गया 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट ऊपर हो गया अपॉन 100 इंटू SI अपॉन P मल्टीप्लाइड T. ये है रेट निकालने का फार्मूला. अगर हमने निकालना है प्रिंसिपल तो कॉमन फार्मूला वही रहेगा 100 इंटू SI अपॉन P की जगह अब आ जाएगा R. बस इतना सा चेंज है. अगर हमने निकालना है इसी तरह टाइम, तो टाइम के लिए 100 मल्टीप्लाइड SI
तो यहाँ पर हो गया P इंटू R, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले आपने पहले ही याद कर लेने हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 8th A। तो यहाँ पर अब आपने ध्यान रखना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। 2 चीज़ें निकालनी है हमने, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। किसके ऊपर? पहला है, फर्स्ट पार्ट इज ₹4500 फॉर 2.5 years एट 7.23% पर एनम। तो ये जो पैसा दिया P, किस टाइम के लिए दिया T, तो किस रेट पे दिया R। ये सब में यहाँ पर P है, ये भी P है, ये भी P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे R 8%, 93/4%, ये R, ठीक है। तो अब क्या करना है इसके अंदर? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सीधा मैंने ऊपर PRT डिनोट कर दिया है। देन नाउ आई विल राइट फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P क्या है? 4500, और T क्या है? 2 2 या 4 + 1 5/2, और R क्या है? 7 2/3, 7 3 या 21 + 2 23/3। तो यह यहाँ पर ये परसेंट में है, तो इसको परसेंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/100 से। तो जीरोस गॉट कैंसल विद 0, 3 1 जा 3, 3 15 जा, तो 15 5 जा 75, 75 को हमने कर देना है 23 से। 75 को 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 जा 15, 5 1 कैरी हो गया, 7 3 जा 21 + 1 22, 5 2 जा 10, 22 + 10, 22 + 10 इज 32, 2 हो गया, 3 कैरी चला गया, 7 2 जा 14 + 3 17। तो ये हमारा आंसर आ गया 1725/2, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो ये क्या बन गया? 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, राइट। तो इसका अमाउंट क्या बन गया? A इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो A इज इक्वल टू P क्या है? ₹4500 प्लस ₹862.50। तो ये कितना बन गया? तो 45 + 8 53 62.50। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज सॉल्व्ड, राइट। तो अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ही निकालेंगे वैसे ही, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है? 6360, 6 ईयर 3 months। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? 6 ईयर 3 months को ईयर्स में। तो चलिए बच्चों, पहले इसको रब करके इसको मैं आपको बता दूं कैसे कन्वर्ट करना है। कि T यहाँ पर हमें दिया है, T इज इक्वल टू 6 ईयर 3 months, राइट। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 6 ईयर्स 3 months। तो यहाँ पर ईयर्स को हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3
तो ये बन गया 6 4 जा 24, 25/4 ईयर्स में रहेगा अभी, ठीक है। तो वैसे ही कर देंगे फिर ऐसा ही इक्वल टू पी क्या है यहाँ पर 6360 इंटू टाइम हो गया 25/4 इंटू रेट क्या है 8% पर एनम, तो ये हो गया 8/100 हो जाएगा सीधा। तो चलिए 24 4 जा 100 राइट, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से चला जाएगा 2 3 जा 6, 2 18 जा 36 राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया ₹3180। तो अमाउंट क्या हो गया हमारा P प्लस SI। तो P कितना था बच्चों यहाँ पर 6360 प्लस ₹6360 प्लस ₹3180 राइट। तो ये बन गया 0 इक्वल टू 0 प्लस 8 और 6 14 हो गया 134 प्लस 1 5 एंड 6 प्लस 3 9। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व राइट। तो थर्ड पार्ट में जो P क्या है इक्वल टू ₹19200 और T क्या है 11 मंथ्स। तो इसको हमने ईयर्स 11 मंथ्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो वही 11/12 ईयर्स राइट। तो R आपका दे ही रखा है 9 4 जा 36 प्लस 3 39/4% पर एन राइट। तो यहाँ से इसको निकाल देंगे फिर हम सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100। तो P कितना है 19200, R क्या है 39/4 और T क्या है 11/12 और यहाँ पे जो परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से कर देते हैं राइट बच्चों। 2 0 यहाँ पे गई तो 12 1 जा 12 7 बचे 72 बन गया 12 6 जा 72 राइट। 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो 11 4 जा 44 44 को जो है हम 39 से कर देंगे। अब 9 4 जा 36 9 4 जा 36 प्लस 3 39 39 4 3 जा 12 39 प्लस 12 51 1 5 4 3 जा 12 प्लस 5 17। तो ये हो गया 1716 राइट। सो SI इज ₹1716। तो अमाउंट कितना आ गया बच्चों 19200 प्लस 1716। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये बन गया 16 आ गया, बीच में लास्ट में 16 आ गया और ये बन गया 9 7 प्लस 2 9 19 प्लस 1 20। तो ₹2916 राइट। तो ये है आपका फोर्थ बच्चों। ये यहाँ पे टाइम जो है ये हो जाएगा 75 जैसा कि मैंने बताया था डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 75/365 से कर देंगे इसको। ये बन गया ईयर्स इज 75। तो बाकी सारा सेम है तो आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है।
क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो सॉल्यूशन टू find the simple interest on rupees 8600 from 18th October 2006 to 13th March 2007 at 8% per annum, right? तो also find the amount। तो बच्चों यहाँ पर P क्या हो गया, ₹8600, right? R is 8% पर एनम। तो अब हमने जो टाइम निकालना है वो क्या है, 18 अक्टूबर 2006। तो 18 अक्टूबर में कितने दिन हुए, 18 अक्टूबर के होते हैं 31 डेज, 31 में से 18 गया तो अक्टूबर के कितने दिन रह गए, इज इक्वल टू 13 डेज। अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर फुल, नवंबर के कितने हो गए, नवंबर के हो गए पूरे 30 डेज। नवंबर के बाद आ गया दिसंबर 2006, तो दिसंबर के पूरे 31 डेज, ठीक है। उसके बाद आ गया जनवरी 2007, तो जनवरी में भी पूरे होते हैं डेज। तो फरवरी क्योंकि 2007 है तो लीप ईयर नहीं है तो इसके 28 डेज। और मार्च के पूरे रहेंगे कितने दिन, 13 डेज। तो इनको ऐड कर देंगे, 3 + 8 11 12 13 13 और 3 16 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 2 2 4 3 7 3 10 3 13 और 1 40। तो बच्चों ये 146 डेज का टाइम हो गया बिटवीन 18 अक्टूबर 2006 टू 13 मार्च 2007। तो ये हमारा हो गया टाइम। तो ऐसे निकालने के लिए वही हमारा फार्मूला PRT/100। तो ये डेज हैं जो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। तो ये आ गया 365 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रिंसिपल हो गया 8600। आर कितना हो गया 8%, तो 8/100 हो गया इंटू 146/365 0 तो अब 73 2 जा 463, 73 5 जा 365। तो अब ये कितना बन गया, तो 18 2 जा 16, 16 6 जा 96 का 6, 16 8 जा 16 8 जा 128 प्लस 9, तो 137/5, राइट। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 जा 35, 2 रह गया रिमेनिंग, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 2 बचा, 5 4 जा 20। तो ये हो गया। तो ये प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया फिर, P + SI। P कितना था हमारा ₹8600 और इंटरेस्ट आया ₹275.20। तो अमाउंट कितना हो गया फिर 8600 + 2, ये बन गया 88 रुपीज़, 8875.20।
तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ना सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड की तरफ। आशीष लैंड रुपीज़ 10,500 टू सुनिधि एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट and after 5 years Sunidhi discharged the debt by giving a watch at rupees 1,300 in cash. What is the value of the watch? Right? तो बच्चों आशीष ने जो पैसा दिया that is principal. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर P is equal to rupees 10,500. R is equal to 7% पर एनम और T क्या है हमारा 5 years। तो यहाँ से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट, इसका परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100 करेंगे, टाइम पूरा फुल 5 years है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इससे ना डिवाइड हो गया। तो अब इस 105 को 75 या 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों टाइम बचाने के लिए मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 105 इंटू 35। तो ये बच्चों ऐसे ही इसने दिया सिंपल इंटरेस्ट 3675। तो अब हम तो टोटल जो अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना हो गया रुपीज़ 10,500 प्लस रुपीज़ 3675। तो ये कितना बन गया 75 आ गया यहाँ पर। तो 6 हो गया 105 प्लस 36 141। तो बच्चों ये जो है इसने टोटल पैसा वापस किया, पर उसने क्या किया कि अपना डेप्ट जो कर्जा चुकाने के लिए अपनी एक वॉच दे दी और साथ में 13,000 रुपया कैश दे दिया। सो अमाउंट कैश गिवन इक्वल टू रुपीज़ 13,000, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वॉच WTCH। तो क्या रहेगी टोटल अमाउंट कितना है रुपीज़ 14175 माइनस वैल्यू ऑफ कैश जो है उसको माइनस कर देंगे 13,000। तो ये क्या आ गया हमारे पास जो उसकी वैल्यू है किसकी वॉच की। तो रुपीज़ 1175 जो है वैल्यू ऑफ वॉच। राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट स्पीड खींचिए। 4 क्या है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7560 एट। तो यहाँ पर व्हाट टाइम निकालना है हमने, तो ये विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जिस मनी के ऊपर निकालना है दैट इज पी, और ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बन गया SI, ये बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें तो मैंने आपको बताया था कि टाइम निकालने का फार्मूला T इक्वल टू 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू R। तो T इक्वल टू 100 इंटू SI कितना है ₹1102.50 अपॉन P कितना है 7560 और R कितना है 6 4 24 प्लस 125 अपॉन 4 इंटू 100। राइट।
तो क्या करेंगे हम, तो ये बन गया 100 इंटू 110250। इसकी डेसिमल हटाएंगे तो आप ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे 100, तो ये आ गया 7560 इंटू ये जो 25 है यहाँ पर रह गया, और ये 4 इंटू 100 जो है ऊपर चला गया। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 बन जा 25 4 जा, राइट बच्चों। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसको जो है 4 4 जा 16, और 16 को जो है करना पड़ेगा 11 025 मल्टीप्लाइड 16। तो ये बन गया हमारा 176,400 अपॉन 756। तो ये मेरे ख्याल बच्चों 4 पे कटेगा, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 32, 3 बच गया, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4, राइट। तो ये बन गया हमारा 44100 अपॉन 189। तो इसको जो है 44100 डिवाइडेड 189। तो ये जो है तो बच्चों यहाँ जल्दी करने के चक्कर में हम थोड़ा गलत कर गए हैं। यहाँ से मैं आपको रब कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर जो रहेगा 25 अपॉन 4 रहेगा, 100 नहीं लगाना इसके साथ, तो क्योंकि 100 ऑलरेडी ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 100 मल्टीप्लाइड 110250 अपॉन 7560 मल्टीप्लाइड, इसके नीचे ये आ गया, इसके डेसिमल हटाया हमने, वैसे ही ये जो है 4 ऊपर चला गया, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये जो है कट गया इसके साथ। तो ये मेरे ख्याल से 25 4 जा 100 हो गया, तो 102 बच गया, 25 2 जा 25 4 जा 100 हो गया, ये बना 441, राइट, ये इससे कट गया, और ये बना 418 जा 4। तो ये बच्चों जो आया है 441 अपॉन 189। तो इसको जो है, तो ये कट गया 21 पे, 21 जा 449 441 21 9 जा, तो ये आ गया t इक्वल टू 21/9 ईयर्स। तो ये बन जाएगा 21, 9 2 जा 18, 3 बचा, तो लगभग ये बन गया 22 ईयर्स 4 मंथ्स। इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 3.0, 9 3 जा 27, 303, ये लगभग जो है 2 ईयर्स 4 मंथ्स आ जाएगा, और 2 ईयर्स 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर
सॉरी फोर्थ हुआ है, फिफ्थ करना है। तो फिफ्थ में क्या रहेगा, ये यहाँ पे भी आपने टाइम निकालना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है ध्यान से। सिक्स्थ में करवा देता हूँ। सिक्स्थ में हमने निकालना है रेट। ₹1625 विल अमाउंट टू, यानी ये अमाउंट हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू रुपीज़, P इज इक्वल टू ₹1625, ₹1625। अमाउंट कितना बन जाएगा, ₹2080, और T कितना है 3/1/2 ईयर्स, ये बन गया 3 2 या 6 1/7/2 ईयर्स, राइट। तो हमने क्या निकालना है, रेट परसेंट, यानी रेट निकालना है। तो रेट निकालने का फार्मूला R इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 100 और P है इतना, तो SI हमने अमाउंट दिया है, तो पहले हमें SI निकालना है। तो SI कितना रहेगा, A माइनस P। तो A कितना है 2080 माइनस 1625, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ पे रहेगा 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और 19 355 रह गया ये, राइट। तो अब ऐसे कितना निकाला हमने, ₹355 P कितना है 1625 इंटू टाइम 7/2, तो ये बन गया 100 इंटू 355 अपॉन 1625 इंटू 7, और ये 2 जो है ऊपर चला गया। तो 5 पे देखते हैं करके इसको, 5 7 जा 5 3 जा 15, 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 4 जा 25 1 जा 25, 7 बच गए, 25 3 जा 75, राइट। तो यहाँ पर और कैसे कटेगा ये, तो बच्चों यहाँ पर ये 355 नहीं 455 बचेगा, ये 455। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा होगी कैलकुलेशन। जितनी जल्दी करो उतना ज़्यादा, जल्दी का काम शैतान का। तो चलिए इसमें करते हैं हम 100 इंटू 455 हो गया ये, 1625 इंटू 7 इंटू 2, राइट। तो देखें ये कटता है 1625 डिवाइडेड 455, नहीं कटेगा ये। तो इसको देखते हैं, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, और इसको देखें इज 1625 डिवाइडेड बाय 65, तो ये यहाँ पे हमें बच्चों 25 पे कटेगा, राइट। तो 25 4 जा, तो 4 2 जा, ये आ गया 8% पर एनम, राइट। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एट
what rate % per annum will the simple interest on in 3 years 3 months। तो यहाँ पे रेट निकालना है हमने यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंसिपल, यहाँ पे सीधा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, वही फार्मूला लगेगा, और टाइम दे रखा है, टाइम 3 years 3 months, 3/12 हो जाएगा, 3 ये बन गया 4 3 या 12 + 1 13/4 ईयर बन जाएगा। ठीक है, ये आगे आप सॉल्व कर लेना, फार्मूला आपको पीछे मैंने बता ही दिया। तो नेक्स्ट देखिए अब, एट व्हाट रेट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 years। तो सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे हमें मनी पता नहीं है, तो मान लेंगे, जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेंगे, लेट द सम बी इक्वल टू ₹x। तो मनी डबल हो गया, देयरफॉर अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 × x इक्वल टू ₹2x। ठीक है, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, a माइनस p। तो p क्या है, ये सम को हम p भी बोलते हैं प्रिंसिपल। a हो गया 2x माइनस x इक्वल टू ₹x। तो टाइम कितना है, t इक्वल टू 12 years, राइट। तो निकालना क्या है हमने, रेट %। तो r निकालने का फार्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू, जिसने फार्मूले याद कर लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई SI अपॉन P × R। 100 SI कितना है, x, प्रिंसिपल कितना माना था हमने, x, R सॉरी P × यहाँ पर T रहेगा, यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पर R तो हमने निकालना है, टाइम कितना है 12, तो x से ये कट गया, तो 25 4 जा 4 3 इक्वल टू 25/3, 25/3। तो ये बन गया 8 1/3% पर एनम। 8 3 जा 24 + 1 25। तो ये था बच्चों ये क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 9/16 of the sum, right? Find the rate % and the time if both are numerically equal। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सम नहीं पता, लेट द सम बी इक्वल टू ₹x। देयरफॉर ऐसा ही कितना हो जाएगा, इज 9/16 ऑफ द सम, x × 9/16। तो ये बन गया 9x ₹9x/16। ठीक है, तो हमें रेट पता नहीं है और टाइम दोनों हमने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, इक्वल टू P × R × T/100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकला कितना हमारा, 9x/16। निकालेंगे तो कितना निकलेगा, x। R हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द रेट % एंड द टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो यहाँ पर इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, जब ये न्यूमेरिकली इक्वल हो गए तो इसको हमने करना है, फिर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी यहाँ पर,
के लेट द रेट बी R%, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल है तो जो चीज़ हमने ये रेट लिया है वही चीज़ टाइम भी होगी, एंड द टाइम बी R ईयर्स। बस ये R है तो टाइम भी R लेना है। तो इसी तरह देयरफॉर SI का फार्मूला लिख ही लिया हमने, निकला कितना था हमारा 9x/16। अब इसको लगाएंगे P इंटू R इंटू T, तो P कितना है हमारा X, R भी R है और T भी हमने R लिया है अपॉन 100, राइट। तो ये क्या बन गया फिर 9x/16 इक्वल टू X इंटू R² अपॉन 100। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 100 और 100 मल्टीप्लाइड 9x इक्वल टू या 16 इंटू x इंटू R², और इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये x से ये x कैंसिल हो गया, राइट। तो देयरफॉर R² कितना हो गया, देयरफॉर R² इज इक्वल टू 100 इंटू 9/16, राइट। तो इसका ये हो गया R² इज इक्वल टू 900/16, और R कितना हो गया, इसका स्क्वायर बन गया 30, इसका बन गया 4, राइट। और ये बन गया 13/4 और 15 2 जा 2 2 जा, ये बन गया 15/2 7/2। तो R जो है यहाँ पर देयरफॉर R क्या बन गया 7/1/2%, एंड टाइम भी कितना बन गया 7/1/2 ईयर्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, राइट बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये थे इस लेसन के 9 क्वेश्चंस जो आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। बाकी क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसको बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर क्योंकि दिस वीडियो हैज़ बिकम बिगर, सो यू विल गेट बोर्ड in the next video. We will try to solve all the questions of this exercise, right? So it's goodbye from here now. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, होमवर्क में इतना मगन हो जाते हैं, और करने के बाद कम से कम थैंक्स ज़रूर बोलें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो इट्स गुड बाय नाउ, बाय बाय।